कहानी की शुरुआत में हमें एक मैंगली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक डीमन हावी हो चुका होता है और वो पूरी तरह से उसके कब्जे में होती है, इसीलिए उसके घर वालों ने उसे बेड से बांध कर रखा होता है। मैंगली के घर वाले उस डीमन से मैंगली को बचाने के लिए एक फादर को अपने घर बुलाते हैं। फादर मैंगली की फैमिली को बाहर रुकने को बोलकर खुद मैंगली और उस डीमन के साथ रूम में बंद हो जाते हैं। अब फादर वहाँ पर एक कैमरा सेट कर देते हैं और मैंगली के अंदर से उस डीमन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो डीमन फादर को बहकाने के लिए उसे सेड्यूस करने लगता है, लेकिन फादर कंटिन्यूअसली मंत्र पढ़ते रहते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि फादर मैंगली से प्यार करते हैं और ये बात उस डीमन को भी पता होती है। इसीलिए वो डीमन फादर का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें फिर से सेड्यूस करने लगता है, लेकिन फादर खुद को कंट्रोल करते हैं और मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं। वो डीमन फादर को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फादर अपने मंत्र पढ़ते रहते हैं और तभी अचानक से मैंगली बेहोश हो जाती है। अब फादर मैंगली को चेक करने जाते हैं और अब उन्हें लगता है कि मैंगली ठीक हो गई है। तभी मैंगली होश में आती है और उन्हें किस करने लगती है और फादर भी उसके साथ रोमांस करने लगते हैं और ये पूरा मूवमेंट कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। जिसके बाद हमें 18 साल की आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक गार्ड जेल में बंद कैदियों को खाना दे रहा था और जब वो एक रूम में खाने की प्लेट को निकालने के लिए जाता है तो उस रूम का कैदी उसकी उंगलियों को काट लेता है। इसके बाद हमें फादर पीटर को दिखाया जाता है जिसको अभी भी उनकी गलती का गिल्ट होता है जो उन्होंने मैंगली के साथ 18 साल पहले की थी। फादर उस गुनाहों को कबूल करके अपने मन को हल्का करने के लिए सबसे सीनियर फादर के पास जाते हैं और 18 साल पहले जो गलती की थी उसका वीडियो रिकॉर्डर फादर को देने की सोचते हैं, लेकिन वो सीनियर फादर से कुछ बोल पाते उससे पहले ही सीनियर फादर पीटर को बहुत सारा फंड का पैसा दे देते हैं, जिसे दिखाने के बाद फादर पीटर उस वीडियो रिकॉर्डर को अपने पास ही रख लेते हैं और उस फंड के पैसे से अपने चर्च के बच्चों के लिए बहुत सारा सामान ले जाते हैं। रात में फादर को एक जेल से फोन आता है जिसमें एक गार्ड फादर को बताता है कि हमारे जेल के एक कैदी को बहुत ज्यादा हालत खराब है, जिसे किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि आपकी जरूरत है। अगली सुबह फादर उस जेल में चले जाते हैं जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बुरी आत्मा के बस में थी और उसने एक लड़की को फांसी पर चढ़ा दिया था, जिस वजह से उसे जेल हुई थी। अब वो लड़की फादर को देखने के बाद उनसे कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। ये डीमन भी फादर के सामने वैसे ही उठपटांग हरकत करने लगता है जैसे 18 साल पहले मैंगली कर रही थी। फादर उसके हरकतों को देखने के बाद फौरन उस जेल से बाहर निकल आते हैं और उन ऑफिसर से कहते हैं कि मैंने शरीर से बाहर निकालने का काम 18 साल पहले ही बंद कर दिया है और मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तभी मैंगली वहाँ पर आ जाती है और वो फादर पीटर से कहती है कि आपको मदद करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो लड़की इस पर मेरी और आपकी बेटी है। दरअसल जब फादर मैंगली के शरीर से उस डीमन को बाहर निकाल रहे थे तब वो डीमन मैंगली के शरीर से निकलने के बाद फादर के अंदर घुस गया था और उसने फादर को अपने बस में करके मैंगली के साथ सेक्स किया। इसके बाद मैंगली प्रेग्नेंट हो गई और अगले दिन मैंगली ने किसी से कुछ कहे बिना ही शहर छोड़ दिया और थोड़े टाइम बाद उसने फादर के बच्चे को जन्म दिया। मैंगली फादर से कहती है कि तुम्हें हमारी बच्ची को बचाना होगा। इसके बाद फादर अपने ही 18 साल पहले की हुई गलती के लिए मैंगली से माफी मांगते हैं तो मैंगली भी उन्हें माफ कर देती है। फादर पीटर अपने बेटी को बचाने के लिए अपने सीनियर फादर माइकल के पास जाते हैं और सारी बात उन्हें बताते हैं, लेकिन फादर पीटर ये नहीं बता पाते कि उनकी ही बेटी है। फादर एक्सोर्सिज्म वाले वीडियो टेप को भी जला देते हैं। अब अगले दिन एक्सोर्सिज्म को शुरू करने का फैसला करते हैं। फादर माइकल पीटर से कहते हैं कि ये काम हमें बहुत ध्यान से करना होगा वरना इस काम में हमारी जान भी जा सकती है। अब पूरी तैयारी करने के बाद फादर माइकल और पीटर उस जेल के सारे स्टाफ को बाहर निकालकर उस जेल के अंदर जाते हैं। एक डॉक्टर उस काम में उनका साथ दे रहे थे, तभी अचानक से वहाँ की बिजली चली जाती है। डॉक्टर जब चेक करने जाते हैं तो उन्हें पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिलती है, जिससे डर कर वो फादर को आवाज लगाने लगते हैं। तभी इस पर उन्हें दिखाई देती है। वो इस पर को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनके ऊपर हमला कर देती है। डॉक्टर की आवाज सुनकर जब दोनों फादर वहाँ पर आते हैं तो डॉक्टर बहुत बुरी हालत में होता है। वो फादर को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। इसी दौरान वहाँ पर बहुत सारे शैतान आ जाते हैं। दरअसल जेल में जितने भी कैदी थे इस पर के अंदर के डीमन ने उन सबको जेल से आजाद करके अपने कब्जे में कर लिया था। दोनों फादर वहाँ से शैतानों को भगाने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। फादर माइकल के मंत्र पढ़ने से उनके आगे के शैतान तो तड़प रहे थे, लेकिन फादर पीटर मंत्रों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। शैतानों का बहुत ज्यादा हावी हो जाने की वजह से फादर पीटर फादर माइकल को लेकर जेल की किचन में छुप जाते हैं। फादर माइकल पीटर पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं और पीटर से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से तुम्हारा मंत्र उन शैतानों पर काम नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद फादर पीटर फादर माइकल को 18 साल पहले जो उसने गलती की थी उसके बारे में बताते हैं। फादर माइकल का काफी ज्यादा खून बह गया था और वो मरने ही वाले थे। अपने आखिरी टाइम पर फादर माइकल पीटर से कहते हैं कि तुम शैतानों के साथ कोई भी सौदा मत करना, नहीं तो वो तुम पर हावी हो जाएगा। जिसके बाद वो मर जाते हैं। अब फादर पीटर अपने आप को एक दूसरे कमरे में बंद कर लेते हैं और वो फोन को निकाल कर अपने 18 साल पहले की गई गलतियों को बोलकर रिकॉर्ड करने लगते हैं। इसके बाद वो उस वीडियो को अपने लीडर को सेंड कर देते हैं। वीडियो सेंड करने के बाद फादर
वापिस से बाहर आते हैं और इस बार उनके सारे मंत्र काम करने लगते हैं क्योंकि गॉड ने उन्हें माफ करके उनकी शक्तियां लौटा दी थी। इस पर पीछे से फादर पीटर पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देती है और जब फादर पीटर को होश आता है तो वो ढेर सारी चैनों से बंधे होते हैं और उस पर एक्सोर्सिज्म कर रही होती है। अब फादर पीटर उस डीमन से कहते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो। फादर उसे गॉड के नाम पर उसे अपने बेटी को छोड़ने को कहते हैं, जिस पर वो डीमन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया तो तुम्हारे चर्च के अनाथ बच्चे नहीं बचेंगे और तुम्हें अपनी बेटी या उन अनाथ बच्चे में से किसी एक को चुनना होगा। फादर उस डीमन से कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते और आखिर तुम चाहते क्या हो और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर वो डीमन कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। वो फादर से कहता है कि मैं तुम्हारी पवित्र आत्मा को चाहता हूँ, तुम अपने अंदर से गॉड को निकाल दो, मैं तुम्हारे चर्च को और तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। फादर को ठीक है बोलते ही इस पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद फादर अपनी बेटी को लेकर जेल से बाहर निकलते हैं। थोड़े देर बाद चर्च के लीडर फादर से आकर कहते हैं तुम्हें गुनाहों का कबूल करना जरूरी था। जैसे ही तुमने अपने गुनाहों को कबूल किया वैसे ही गॉड ने तुम्हारी शक्तियों को लौटा दी और मैंने भी उस वीडियो को डिलीट कर दिया है जो तुमने मुझे भेजी थी। लेकिन जब फादर पीटर लीडर से बात कर रहे थे तब फादर पीटर की आंखें चमकने लगती है, जिस पर वो फादर पीटर से पूछते हैं कि तुम उसके शरीर में क्या कर रहे हो। तब वो पीटर जवाब देता है कि पीटर ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी आत्मा मुझे सौंप दी। उसके बाद हमें फादर पीटर की बेटी को दिखाया जाता है जिसके अंदर गॉड की पवित्र शक्तियां आ चुकी थी और अब फादर पीटर उस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। और अभी तक हमारे पिछले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज उन सभी वीडियो को देखिए या फिर मैं उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।